वेलकम बैक क्यूबर्स। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है शायद ये, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, एंड विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गेट इनटू इट। व्हाट इज basic geometrical ideas and how where to start from. I'll start with the fundamental concept. We'll start with the first primary thing, that is a point. A point. This is a point. And in geometry, this is the basic फाउंडेशन वी कैन से कि पॉइंट को यूज करके ही बाकी सारा चीज बना है। मान लीजिए अगर एक लाइन बना रहे हैं हम लोग, तो उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, एक के पास एक, तभी जाके एक लाइन बन रहा है। तो पहले पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट का क्या है? इट डजंट हैव एनी मेजरमेंट। क्या मतलब हुआ कि ना उसका हम लोग लेंथ माप सकते हैं, ना ब्रेड्थ माप सकते हैं, ना हाइट माप सकते हैं, कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गया पॉइंट के बारे में कि पॉइंट क्या है। एक डॉट है इन स्पेस और इट डजंट हैव एनी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, कुछ नहीं है। ठीक है, अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस एंड आर नेम्ड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स। अच्छा, अब कैसे बताया जा रहा है कि ज्योमेट्री क्या है। हम लोग पॉइंट को ज्योमेट्री में बोल रहे हैं कि अभी मान लो ये एक पीस ऑफ पेपर है, ये एंटायर एक पीस ऑफ पेपर है। तो ये पॉइंट ना इस एंटायर पीस ऑफ पेपर में एक एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात कर रहा है। और इस पॉइंट को मान लो मैं नाम देता ए, अगर ए इज अ पॉइंट, देन इन एंटायर दिस पेज इट हैज अ डिफाइंड लोकेशन कि ए कहां पे, ए यहां पे। ये समझ में आया? सो अ पॉइंट इज अ डिफाइंड लोकेशन ऑन अ स्पेस, ऑन अ ज्योमेट्रिकल स्पेस। ठीक है, पॉइंट्स आर एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस एंड आर नेम्ड यूजिंग कैपिटल लेटर्स। और नेमिंग कैसे होता है पॉइंट्स का कि पॉइंट्स आर ऑलवेज नेम्ड विद कैपिटल लेटर। आगे चल के जैसे हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे मान लो, तो ए बी सी डी, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नेम है ए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है बी, ये पॉइंट का नाम है सी, और ये पॉइंट का नाम है डी। ठीक है, पॉइंट के बारे में समझ में आया, नेमिंग द पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं लाइन के बारे में। लाइन क्या है? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन a straight forming a straight line, है ना। so the representation of line has only length, no width. लाइन के बारे में समझते हैं क्या है ना। ये एक लाइन है और ये एंडलेसली दोनों तरफ जा सकता है। क्या बोल रहा हूँ? एंडलेसली, मतलब इसको हम लोग, इसका लेंथ अगर मेजर करने की कोशिश करेंगे ना, मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एरो के वजह से ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड एंडलेसली एक्सटेंड हो सकता है, कितना भी खींचा जा सकता है। तो अगर मेजर करना है हमको लाइन सेगमेंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट कैसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? लाइन का अगर एक स्पेसिफिक पार्ट हम लोग लेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। इतना समझ में आया? किसी भी एक लाइन ए बी का स्पेसिफिक, मतलब एक छोटा सा पार्ट लिया हम लोग सी डी, तो इसको हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, तो अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइन को? लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, और उसके ऊपर इस तरीके से, इसका मतलब क्या है? ये ए बी एक लाइन है। अगर मैं सी डी लिख के ऐसे लिखूं तो इसका मतलब क्या है? सी डी एक लाइन सेगमेंट है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन सेगमेंट है। इसका एक डिफाइंड लेंथ है, इसका कोई डिफाइंड लेंथ नहीं है। हम लोग एक और तरीके से भी लाइंस को नेमिंग करते हैं, स्मॉल लेटर से भी नेमिंग करते हैं, एक सिंगल स्मॉल लेटर से। सो एल इज अ लाइन, ऐसा ही बोल सकते हैं। उस लाइन पे हम लोग अगर कहीं पे ऐसे एल लिख दिए तो इट इज अंडरस्टूड कि एल इज अ लाइन। इतना दूर समझ में आया? लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट का एक डेफिनेट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, देखो। लेकिन एक लाइन का कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो एंडलेसली चलता रहता है। और ये सारे कॉन्सेप्ट से निकल के आता है फिर रे क्या है? अगर हम लोग सूरज को देखेंगे तो सूरज से रेज कैसे आता है? ऐसे आता है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक है लेकिन एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं है, वो एंडलेसली बढ़ता रहता है। तो रे क्या है? रे हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। तो अगर इस तरीके से एक रे है, इसका नाम है ए बी,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी ऊपर में इस तरीके से बार। तो इससे क्या मतलब समझ में आया कि द लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट बी। ठीक है, अगर वही सेम चीज इस तरीके से होता, ए बी होता, तो हम लोग क्या लिखते, इस तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन गया। A few more facts about line. There are an unlimited number of points on a line. बता चुका कि there are unlimited number of points on a line. Number 2 क्या है, there are unlimited number of lines through a point. किसी भी एक पॉइंट के थ्रू में हम लोग किसी भी एक पॉइंट के थ्रू में हम लोग अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस लेके जा सकते हैं। सो देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस थ्रू अ पॉइंट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस थ्रू अ पॉइंट। नंबर 2 ये गया। नंबर 3 क्या है, 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। दुनिया का कोई भी 2 लाइन जो है ना, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। मैं और थोड़ा क्लियरली बताता हूँ, कोई भी 2 लाइन, 3 केस हो सकता है। पहला केस, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक का दोनों पट्टी कभी एक दूसरे को क्रॉस करता है क्या, नहीं करता है, तो दे आर पैरेलल। तो 2 लाइंस कैन बी पैरेलल, दे कैन कोइंसाइड ओवर ईच अदर, मतलब ए बी और सी डी ये दोनों एक दूसरे पे भी कंप्लीटली कोइंसाइड कर सकते हैं, एक के ऊपर एक। या तीसरा केस ये है कि ए बी एंड सी डी कैन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। जैसे कि इस केस में ये ए बी है, ये सी डी है, ये दोनों इंटरसेक्ट किए एट 1 पॉइंट। इस पॉइंट का भी हम लोग नाम दे देंगे, मान लो ओ दे दिए, तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। सो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। ओके, एग्जैक्टली 1 लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। एक और पॉइंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि हमारे स्पेस में कोई भी 2 पॉइंट, स्पेस मतलब अभी मान लो ये पेपर में कोई भी 2 पॉइंट को देते हुए सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकता है। ऐसा और कोई स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है जो ये दोनों पॉइंट को देके क्रॉस करे। सो देयर इज ओनली वन स्ट्रेट लाइन दैट पासेस फॉर दीज टू, एनी 2 पॉइंट इन स्पेस। देयर इज ओनली वन स्ट्रेट लाइन, only one straight line passing through 2 distinct points in space। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं, प्लेन क्या है, एक फ्लैट सरफेस है। प्लेन एक तो फ्लैट सरफेस है, जैसे कि एक प्लेन है, ये एक फ्लैट सरफेस है, इसका लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है ना, इसको लेंथ हो सकता है, इसका ब्रेड्थ हो सकता है, और इसको इनसाइड ऑफ प्लेन बोलते हैं, इसको आउटसाइड ऑफ प्लेन बोलते हैं, इसको ऑन द प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेन। तो अगर एक पॉइंट दिया है ए बी सी ऑन द बाउंड्री ऑफ द प्लेन, तो हम लोग बोलेंगे कि ए इज इनसाइड द प्लेन, बी इज आउटसाइड ऑफ द प्लेन एंड सी इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द प्लेन या एज ऑफ द प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉराइजन आता है अपने हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल आता है हॉराइजन से। समंदर किनारे अगर कहीं हम लोग गए होंगे तो हम लोग बोलते हैं ना, ये रहा हॉराइजन, सूरज जैसे डूबता है हॉराइजन पे, तो लगता है ये आसमान है, आकाश है, और ये पानी है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन इनविजिबल बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमेशा इस तरीके से होंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज भी बोला जा सकता है, रोज में अरेंजमेंट भी बोला जा सकता है। वर्टिकल को हम लोग कॉलम भी बोलते हैं, कॉलम। कॉमनली हम लोग बोलते हैं ना, घर का कॉलम खड़ा हो गया, कॉलम खड़ा हो गया मतलब पिलर्स खड़े हो गए हैं घर के। ठीक है, तो कॉलम्स एंड वर्टिकल लाइंस आर लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल और रोज आर लाइक दिस, ये याद रखना है अपने को। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, मैं भी बता दिया था दो लाइन के बीच में क्या क्या केसेस हो सकता है। पैरेलल लाइन, मान लो ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, मतलब इन दोनों के बीच में कभी भी स्पेस ना बढ़ता है ना कमता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इस तरीके से लिखेंगे। रेस के बारे में हम लोग बात कर लिए, लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर लिए। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये मान लो ओम का घर है, ये मान लो ई क्यूब है, ये क्यूब है, ये ओम का घर है, और रास्ता कैसा है, रास्ता ऐसे ऐसे जाके चौक आता है, फिर चौक से मान लो इस तरीके से पहुंच रहा है। तो ओम और ई क्यूब को इस रास्ते से देते हुए ओम घर यहाँ ऑफ ओम ई क्यूब पहुंच रहा है। ओम और ई क्यूब के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ही बताएगा। क्या बताएगा, अगर दोनों के पॉइंट्स को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर देंगे तो दिस विल रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन स्पेस। अ स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज, a straight line joining two points is the shortest distance between that two points। दुनिया का प्लेन में कोई भी दो पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनको जो लाइन ज्वाइन करता है वो ही बताता है। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ कनेक्टिंग टू पॉइंट इज अलोंग अ लाइन सेगमेंट। प्लेन फिगर्स, फिगर्स के बारे में हम लोग बात किए। अब ये जो फिगर है प्लेन जो है, प्लेन भी बहुत टाइप्स का है। क्या टाइप है, एक तो है ये क्लोज्ड प्लेन, मतलब सारे बाउंड्रीज के क्लोज्ड हैं, और एक हो गया, ये हो गया ओपन प्लेन। देखो इसका एक साइड खुला है, ये हो गया ओपन प्लेन। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, आगे जाके जानेंगे। फोर साइडेड फिगर है तो इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, है ना। लेकिन अभी हम लोग प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्लोज्ड है कौन सा ओपन है। जैसे कि ये क्लोज्ड प्लेन है, सारे चारों तरफ से ये क्लोज्ड है, इसमें हम लोग एंटर नहीं कर सकते ऐसा समझो। लेकिन ये एक ओपन प्लेन है जिसके अंदर हम लोग एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। यस ठीक है, या ऐसा बोलो ओपन फिगर या क्लोज्ड फिगर भी बोल लो, है ना। इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड फिगर, अभी जस्ट बात किए थे, ये क्लोज्ड फिगर है तो ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये ऑन द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड फिगर है। इतना ही है। तो विद दैट 10A कैन बी कंप्लीटेड। सिंपल चैप्टर है, सिंपल क्वेश्चन है ना। ऐसे दे देगा, एक डायग्राम दे देगा, कुछ पॉइंट्स अंदर दिया है कुछ पॉइंट्स बाहर दिया है, पूछेगा विच ऑल पॉइंट्स आर आउटसाइड द प्लेन, विच ऑल पॉइंट्स आर इनसाइड द फिगर, ये पूछेगा, सॉल्व करना, है ना। क्लियर। यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं एंगल्स के बारे में। एक पॉइंट से मान लो इस तरीके से दो रेज निकल रहे हैं, है ना। इस तरीके से दो रेज एक पॉइंट से निकल रहे हैं। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो रिलेशन है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक एंगल का रिलेशन है। क्या रिलेशन है, एक एंगल का रिलेशन है। और ये एंगल का रिलेशन जो है हम लोग डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले समझते हैं एंगल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए। एंगल बनाने के लिए हमको टू और मोर तो नहीं, टू लाइंस या फिर रेज बोल लो या फिर लाइन सेगमेंट बोल लो चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है, हमको दो ठो लाइन चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दे शुड बी originating और intersecting at one point। पहला पॉइंट, दो लाइन हो सकता है, दो लाइन इस तरीके से हो सकता है ना। दो लाइन सेगमेंट हो सकता है इस तरीके से, या दो रेज हो सकता है जो एक कॉमन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ना।
और ये जिस पॉइंट से इन लोग निकलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं, और इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। इस चीज का मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ये एक आर्म है और इसको एक आर्म बोला जाता है, ठीक है। अभी मैं अगर ऐसे करूं तो ओ ए ओ बी के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, जहां की ओ एक वर्टेक्स है, ओ ए और ओ बी आर द आर्म्स, ठीक है। इतना दूर समझ में आया। अब एंगल कैसे लिखते हैं ये तो समझ में आ गया कि ये अपना ए ओ बी, हम लोग इसको एंगल बोल रहे हैं। एंगल लिखते कैसे हैं, एंगल लिखने का तरीका क्या क्या है। पहला तरीका हम लोग इस तरीके से, एक तो एल डालेंगे लंबा सारा, ए ओ बी लिखेंगे, तो इससे क्या समझ में आया कि अपना ओ पे एंगल बना है। देखो ये ओ पॉइंट पे, ओ पे ये एंगल है, समझ में आया। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या सर, हम लोग बी ओ ए लिख सकते हैं, हाँ बी ओ ए भी लिख सकते हैं, सेम बात है। तीसरा मेथड डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, हाँ लिख सकते हैं, एंगल ओ लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, इसका एक कारण है, आगे थोड़ा सा देखेंगे क्यों नहीं करूंगा, है ना। तो एंगल ओ भी लिखा जा सकता है, क्वेश्चन में भी वो दिया होगा तो समझना कि ऐसे ये एंगल ओ के बारे में बात कर रहा है। ये गया। तीसरा चीज, मैं इसको ऐसे एक्स भी लिख सकता हूँ, एंगल एक्स भी स्मॉल लेटर से लिख सकता हूँ। या फिर इसका मेजरमेंट जो है, जैसे मैं बता रहा था मेजरमेंट विल बी इन डिग्री, मैं ऐसे वाई डिग्री भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे मान लो ऐसे वाई डिग्री भी लिख दिया, इसका मतलब भी क्या समझ में आएगा, इसका मेजरमेंट इज वाई डिग्री। तो कितने मेथड से हम लोग लिख सकते हैं, ए ओ बी इस तरीके से एंगल, बी ओ ए इस तरीके से एंगल, एंगल ओ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ एक्स लिख के, यहाँ एक्स लिख के एंगल एक्स लिख सकते हैं, यहाँ वाई डिग्री लिख के वाई डिग्री से भी डिनोट किया जा सकता है। इतने सारे मेथड से हम लोग एंगल्स को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट क्या है कि अगर ओ ए मेरा इनिशियल साइड है, ओ ए मेरा इनिशियल साइड है जहां से हम लोग को शुरू करना है, और फिर मैं मान लो ये ओ है, ये मेरा इनिशियल साइड है, मेरे को इसको घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता हूँ, मैं इसे कर्व टर्न किया, ये मेरा हो गया फाइनल साइड, ये इनिशियल साइड, ये फाइनल साइड। इस दोनों के बीच में जो एंगल है, इस दोनों के बीच में जो मेजरमेंट है, दैट इज एंगल। तो और क्या बोला जा सकता है, इसको इनिशियल साइड बोला जा सकता है, इसको फाइनल या टर्मिनल साइड भी बोला जा सकता है, और इन दोनों के बीच के मेजरमेंट को हम लोग एंगल बोलेंगे, ठीक है। यस सर। बुक में कई बार नंबर से भी इसको रिप्रेजेंट करता है। मान लो ऐसे अभी ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, इसका मतलब ये भी समझना है ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है। इतना दूर समझ में आया, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, जैसे कि उधर प्लेन फिगर का हम लोग देख रहे थे कि ये इंटरनल ऑफ द एंगल है, ये एक्सटर्नल ऑफ द एंगल है, सिंपल ही बात है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। इंटरनल ऑफ द एंगल, एक्सटर्नल ऑफ द एंगल, ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, ये वाले हो गए ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, हो सकता है, ठीक है। तो अभी हाँ, क्वेश्चन सिंपल है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म, सिंपल क्वेश्चन है। नेमिंग द एंगल हम लोग बात कर चुके हैं, विथ 3 लेटर्स, विथ 1 लेटर एंड विथ अ न्यूमेरिकल या स्मॉल लेटर, है ना। विथ 3 लेटर्स ए ओ बी, विथ 1 लेटर या विथ न्यूमेरिकल या फिर विथ अ स्मॉल लेटर, ठीक है। यस सर। चलो, so with that we have completed 10A and 10B. That will be your assignment. By completing 10A and 10B, 10A and 10B will be assignment. Okay. See you in the next class then.